पुराणों का मुख्य उद्देश्य सारगर्भित संवादों के माध्यम से सर्वसाधारण को वैदिक परंपरा के ज्ञान से संप्रेषित करना है। ये एक निरंतर चलने वाली अक्षुण्ण परंपरा है जो केवल एक औपचारिक व्यापार नहीं बल्कि एक तप साधना का रूप लेती है। पुराणों का ज्ञान गंगा की धारा की तरह प्रवाहित होता है जो जीवन को शुद्ध और समृद्ध करता है। हमारी आज की प्रस्तुति वामन पुराण का संक्षिप्त परिचय है जो इस ज्ञान श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वामन पुराण नाम से तो वैष्णव पुराण लगता है क्योंकि इसका नामकरण विष्णु के वामन अवतार के आधार पर किया गया है, परंतु वास्तव में यह शैव पुराण है। इसमें शैव मत का विस्तार से वर्णन है। इसमें लगभग 10,000 श्लोक बताए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 6,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इसका उत्तर भाग उपलब्ध ही नहीं है। वेदों में कहा गया है ये समस्त जगत विष्णु जी के 3 चरणों के अंतर्गत है। इस उपाख्यान के अंतर्गत प्रहलाद के पौत्र राजा बलि का वैभवपूर्ण वर्णन करते हुए उनकी दानशीलता की प्रशंसा की गई है। कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने देवताओं पर चढ़ाई करके इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। उनकी दान की प्रशंसा सर्वत्र होने लगी थी। तब विष्णु भगवान वामन अंगुल का वेश धारण करके राजा बलि से दान मांगने जा पहुँचे। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सचेत किया कि तेरे द्वार पर दान मांगने स्वयं विष्णु भगवान पधारे हैं, उन्हें दान मत दे बैठना। परंतु राजा बलि ने उनकी बात नहीं मानी। उसे अपना ये सौभाग्य लगा कि स्वयं भगवान विष्णु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आए हैं। तब भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने संकल्प करके भूमि दान कर दी। तब विष्णु भगवान ने अपना विराट रूप धारण करके 2 पगों में तीनों लोकों को नाप दिया और तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार इस कथा में श्री विष्णु को सृष्टि का नियंता और दैत्यराज बलि की दानवीरता को प्रदर्शित किया गया। परंतु ये कथा ही वामन पुराण का प्रमुख विषय नहीं है। इस पुराण में शिव चरित्र का विस्तार से वर्णन है। प्रचलित कथाओं के अनुसार सती बिना निमंत्रण के अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाती हैं। वहां शिव का अपमान हुआ देखकर अग्निदाह कर लेती हैं। परंतु वामन पुराण के अनुसार गौतम पुत्री जया सती के दर्शन के लिए आती हैं। उससे सती को ज्ञात होता है कि जया की अन्य बहनें विजया, जयंती और अपराजिता अपने नाना दक्ष के यज्ञ में गई हैं। इस बात को सुनकर सती शिव को निमंत्रण न आया जानकर शोक में डूब जाती हैं और वहीं भूमि पर गिरकर अपने प्राण त्याग देती हैं। ये देख शिव की आज्ञा से वीरभद्र अपनी सेना के साथ जाते हैं और दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। वामन पुराण में काम दहन की कथा भी भिन्न है। इसमें बताया गया है कि शिव जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर रहे थे तब कामदेव ने उन पर उन्माद, संताप और विजृंभण नामक 3 बाण चलाए, जिससे विक्षिप्त होकर शिव जी सती का विलाप करने लगे। व्यथित होकर उन्होंने वे बाण कुबेर के पुत्र पांचालिक को दे दिए। जब कामदेव फिर बाण चलाने लगे तो शिव जी भागकर दारुक वन में चले गए। वहां तपस्या में लीन ऋषियों की पत्नियां उन पर आसक्त हो गईं। इस पर ऋषियों ने शिवलिंग खंडित होकर गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण जब शिवलिंग धरती पर गिरा तो सभी ने देखा कि उस शिवलिंग का तो कहीं अंत नहीं है। इस पर सभी देवगण ब्रह्मा विष्णु सहित शिव जी की स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर पुनः लिंग धारण किया। इस पर विष्णु जी ने 4 वर्णों द्वारा शिवलिंग की उपासना का नियम प्रारंभ किया और साथ ही शव, पाशुपत, काल दमन और कापालिक नामक 4 प्रमुख शास्त्रों की रचना की। इस पुराण में बसंत का भी सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। ततो वसंते संप्राप्ते सिंशुका ज्वलन प्रभा निष्प्रात्रा संततम रेजु शोभयंतो धरातलम। अर्थात बसंत ऋतु के आगमन पर ढाक के वृक्ष लाल वर्ण वाले पुष्पों के कारण अग्नि के समान प्रभा हो रहे हैं। उन लाल पुष्पों के गुच्छों से लदे वृक्षों के कारण धरा शोभायमान हो रही है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास, विस्तार और भूगोल का भी उल्लेख है। इस पुराण में प्रहलाद की कथा, अंधकासुर, तारकासुर, महिषासुर वध की कथा, दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य आदि अनेक तीर्थों का वर्णन मिलता है। इस पुराण में देवगण में भगवान जनार्दन सर्वश्रेष्ठ हैं। पर्वतों में शेषादि, आयुधों में सुदर्शन चक्र, पक्षियों में गरुण, सर्पों में शेषनाग, नदियों में गंगा,
तीर्थों में कुरुक्षेत्र, सरोवरों में मानसरोवर, धर्म नियमों में सत्य, यज्ञों में अश्वमेघ, पुराणों में मत्स्य पुराण, तेज में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्र को श्रेष्ठ बताया गया है। इस पुराण में आत्मज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताया गया है। किम तेषाम सनैलैस्तीर्थे राष्ट्रभैव प्रयोजनम येषाम चान्मकम चित्तमात्मेव व्यस्थितम, अर्थात जिसका अंतर्मन यानी चित्त व्यवस्थित अथवा संयमित है, उसको तीर्थों और आश्रमों की कोई आवश्यकता नहीं होती। उनका हृदय ही तीर्थ होता है और मन ही आश्रम होता है। भारत माता चैनल का उद्देश्य है कि इस पुराण ज्ञान गंगा श्रृंखला के माध्यम से पुराणों में निहित अद्वितीय ज्ञान और कल्याणकारी संदेशों को जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारी प्राचीन और समृद्ध सनातन संस्कृति का संरक्षण हो सके।